गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, बराबर है। तो एक काम करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या था कि तुम्हारे पास कितना परसेंट कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, उस चीज को परसेंटेज कंपोजिशन हमने बोला था। जैसे कि मेरे को अगर जैसे H2O के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ H2O, ग्राम मोलिकुलर वेट, बराबर है 1 मोल का मास इनटू 100। तो वो उससे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम लोग और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक एक हमने क्वेश्चंस किया था, एक और कर लेते हैं। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एन अननोन कंपाउंड compound an unknown compound contains 8% sulfur, क्या है 8% सल्फर को कंटेन करता है कोई अननोन कंपाउंड है, परसेंट बाय मास दिया है तुमको, ठीक है, बाय मास। फिर से ट्रेन आ गया। कैलकुलेट इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो तुमको दे रहा हूं बेटा, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और जो सेकंड पार्ट है वो है तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इफ इट कंटेन्स 4 सल्फर एटम्स। कितने? 4 सल्फर एटम्स। तो तुम्हारे पास पहले वाले में दिया है कि एक अननोन कंपाउंड है जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या है 8% सल्फर है बाय मास, ठीक है। उसका एक तो तुमको लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट निकालना है कंपाउंड का, और जो सेकंड पार्ट पूछा है वो क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है इफ इट कंटेन्स 4 सल्फर एटम। अगर उसके अंदर 4 सल्फर एटम है तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और अपने से सॉल्व करने की स्टार्ट करो, ठीक है। ट्राई करो। एक काम करता है, मैं सॉल्व करता हूं। कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, वो क्या लिखूंगा, मास ऑफ सल्फर। याद करो लास्ट क्लास में हमने इंसुलिन वाला क्वेश्चन किया था, मास ऑफ सल्फर अपॉन तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर मास, या फिर मैं लिखूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी कंपाउंड है इनटू 100, बराबर है कि नहीं। यहां पर सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, वो कितना दिया है 8%। ये लो, अगर मेरे को मिनिमम निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कब आएगा, जब सल्फर का एक ही एटम हो। कितना? सल्फर का एक ही एटम हो। तो 1 इंटू सल्फर का मास कितना होता है 32 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर मास ही पूछा, लिस्ट मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो यहां से देखो 8 4 जा 32, तो मेरे पास उसने ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो यहां से सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 400 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका, सिंपल 400। समझ में आएगी नहीं? तो मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका 400। अब क्वेश्चन जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्ट 2 में क्या बोला है कि 4 सल्फर एटम हो, तब बताओ क्या, अगर 4 सल्फर एटम है, अभी तो लिस्ट परसेंटेज तो अभी भी सेम है, अगर परसेंटेज अभी भी सेम है और लेकिन अब एटम्स जो है वो कितने हैं 4 सल्फर एटम है, अब बताओ कितना मॉलिक्यूलर मास होगा। फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे 8%, सेकंड वाले को पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, क्या करोगे, अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 इंटू 32 अपॉन तुम्हारे पास
ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। देखो 8 4 जा 32, तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहां से कितना आ गया, 4 4 जा 16, मतलब 1600 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट वो कितना आ गया बेटा, 1600। समझ में आएगा नहीं? तो ये तुम्हारे पास था एक क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड। तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस? देखो परसेंटेज कंपोजिशन के हैं डायरेक्टली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हमको हवा नहीं लगता। इसके अंदर जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है लीस्ट मॉलिक्यूलर मास के बारे में। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। परसेंटेज कंपोजिशन के जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कर लेते हैं, फटाफट नोट करो। चलिए मैं इधर में एक दूसरा अब तक दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का है, ए हाइड्रेटेड कंपाउंड of Na2SO4.NH2O on heating हाइड्रेटेड मतलब क्या है, इसके अंदर जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी वजह से ये क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेटेड। तो इस हाइड्रेटेड कंपाउंड को जब हमने हीट किया, ऑन हीटिंग लूजेज 55.9% by mass, 55.9% by mass and become anhydrous and becomes anhydrous। और ये क्या हो गया, anhydrous हो गया। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फटाफट करिए। देखते हैं कितने लोग सोल्व करते हैं। चलिए उधर से मिटा दो। अच्छा क्वेश्चन है। हुआ क्या? चलिए देखिए मैं करता हूं। क्या दिया है कि Na2SO4.NH2 है। क्या है, Na2SO4.NH2 है। इसको हमने हीट किया, किया तो तुम्हारे पास जो वाटर है वो क्या हो गया, देखो एंड बिकम्स एनहाइड्रस। एनहाइड्रस है इसका मतलब वाटर रिमूव हो गया। तो तुम्हारे पास इसको हीट कर दिया तो तुम्हारा जितना भी वाटर था वो सारा का सारा क्या हो गया, चला गया। वाटर क्या हो गया, चला गया। n का वैल्यू पूछा है और उस, अब देखो यहां पर H2O के वजह से, H2O के जाने की वजह से इसका मास थोड़ा कम होगा। वही बोला है कि 55.9% जो मास है वो क्या हो गया, लूज कर गया, ऑन हीटिंग लूजेज। तो ये जो 55.9% मास है ये किसका मास है, ये H2O का मास है। ये किसका मास है, इसके अंदर 55.9% जो मास है वो किसका परसेंटेज है, वो H2O का परसेंटेज है। समझ में आया कि नहीं? लैंग्वेज समझे कि नहीं? देख क्या बोला, Na2SO4.NH2O को जब हमने हीट किया तो उसने 55.9% तुम्हारा वेट लूज किया। वेट जो लूज हुआ वो किसकी वजह से हुआ, H2O के निकलने की वजह से।
वो किसकी वजह से हुआ? H2O के रिमूव होने की वजह से। समझे कि नहीं? अब यहां पर मतलब परसेंटेज ऑफ H2O, क्या परसेंटेज ऑफ H2O वो कितना है? क्या करोगे? 55। तो देखो लैंग्वेज में है तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, और किसका है? परसेंटेज कंपोजिशन का। वो 55.9% दिया, वो क्या लिखोगे? मास ऑफ H2O अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4 डॉट NH2O इंटू 100। अब यहां पर H2O का मास कितना है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं अगर Na2SO4 डॉट NH2O का अगर बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा? सोडियम कितने हैं? 2, तो 2 इंटू 23 प्लस सल्फर कितने? 1, 1 इंटू 32 प्लस SO4 ऑक्सीजन है 4 इंटू 16 प्लस N है तुम्हारे पास H2O, और एक H2O का मास होता है 18। तो इसको ऐड करो, 23 2 जा 46, 16 4 जा 64 प्लस 32, तो ये आएगा तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 142। ये हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 142 प्लस 18m, ये है सॉरी 18n, m नहीं है यहां पर, n है, हाँ है ना? तो ये क्या है? इस पूरे का GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसमें जो 18n है ये क्या है? ये मास ऑफ, ये क्या है बेटा? मास ऑफ H2O। ये क्या है? मास ऑफ H2O, बराबर है कि नहीं? और मेरे को ये n ही निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो देखो 55.9 इक्वल्स टू, यहां पे H2O का मास कितना? 18n, समझे कि नहीं? इंटू 100 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया अभी, 142 प्लस 18n, समझे कि नहीं? तो देखो ये कितना आएगा बेटा? इस n को उधर इधर ले जाओ, एक ही अननोन है, केवल एक अननोन है n, और वही मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? अपने से करने की कोशिश करो। तो 55.9 इंटू 142 प्लस 55.9 इंटू 18n इक्वल्स टू 1800 n। तो देखो अभी मैं लास्ट में कैलकुलेशन करूंगा, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा? या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 18 इंटू 100 n। तो इधर उधर लेके जाओ, तो इसको मैं इधर लेके जाऊं तो 18n कॉमन आएगा, और 100 में से 55.9 को, तो देखो वो किसके बराबर आएगा बेटा? 55.9 इंटू 142। तो यहां से 18n वो किसके बराबर आएगा? 40 और 4 44.1 इक्वल्स टू 55.9 इंटू 142। यहां से बेटा मेरे पास n आ गया, वो कितना आ गया? 55.9 इंटू 142 अपॉन 18 इंटू 44.1। अब इसको सोल्व करना तुम्हारा काम है, n का वैल्यू। तो यहां से जो n आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। यहां से जो n आएगा वो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। समझे कि नहीं? तो ये था तुम्हारे पास ये क्वेश्चन। अगला n का वैल्यू 10 आएगा, वो तो तुम लोग सोल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? ये कंसेप्ट को अप्लाई करना। क्या दिक्कत क्या है? ऐसे कंसेप्ट को समझना। ऐसे क्वेश्चन हमको ऐसे चमकते नहीं है बड़े आसानी से, और अब एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, और हमको ये सब क्वेश्चन चमकते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो देखो समझने की कोशिश करना, एक बार फिर से बता रहा हूं क्या था क्वेश्चन में, कि Na2SO4.NH2O था, उसको हीट किया तो कितना 55.9% वेट लूज हो गया। ये जो वेट लूज हुआ और वो बिकम एनहाइड्रस, मतलब वो किसकी वजह से हुआ? वाटर के रिमूव होने की वजह से। वो किसकी वजह से? वाटर के रिमूव होने की वजह से। तो Na2SO4.NH2O का जो
मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाला, वो कितना आया, सबका एडिशन और H2O का 18N, तो ये तुम्हारे पास टोटल आया तुम्हारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO4.NH2O, और इसके अंदर 55.9% जो मास है वो किसका मास है, H2O का। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन मैंने लगा दिया, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O, परसेंटेज ऑफ H2O वो कितना 55.9 इनटू मास ऑफ H2O वो कितना 18 इनटू N अपॉन टोटल मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है 142 इनटू 18N और इनटू 100। यहां से मैंने थोड़ा इधर उधर मल्टीप्लाई किया, लास्ट में मैंने थोड़ा देखो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई करके बाद में सब्ट्रैक्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि 18N दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, यहां से भी और यहां से भी, तो मैंने 18N कॉमन रखा, फिर सब्ट्रैक्ट किया, यहां से N मेरे पास आ गया 55.9 इंटू 142 अपॉन 18 इंटू 44.1। कोई चाहोगे तो देखो अप्रोक्सीमेट आंसर लाना है, 55.9 को मैं क्या लिख दूंगा 56, 142 अपॉन 18 इंटू 44, तो देखो 2 9 जा 18 और ये 28 दूनी 56, हाँ, फिर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं 3 से 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी, फिर ये तुम्हारे पास 2 से तो 22, ये आएगा 71, ठीक है, फिर 2 से होगा 11, फिर ये 14, तो तुम्हारे पास 14 इंटू 71 अपॉन 99। तो एक काम करते हैं, नीचे में बढ़ा दे ऊपर में, तो तुम्हारे पास 140 अपॉन 100, 140 इंटू 7, तो मतलब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, अब आगे जो भी है तुम लोग सोल्व करो, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व करना था, इस हिसाब से क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। एक काम करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड एक और क्वेश्चंस करते हैं। आई होप अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जानते हैं कि हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, हाँ है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हेमोग्लोबिन है, क्या हेमोग्लोबिन, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं तुम्हारे पास, व्हाइट ब्लड सेल्स तुम लोग जानते ही हो शायद, तो जो हेमोग्लोबिन है उसके अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन को मैं शॉर्ट लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि hemoglobin contains 0.33% iron Fe by mass। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, कितना, हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% iron by mass। molecular mass of hemoglobin is 67200। कितना, molecular mass of hemoglobin is 67200। the number of iron atoms present in hemoglobin is, कितने आयरन एटम प्रेजेंट है बेटा Fe का। एक काम करता हूं, एटॉमिक मास दे देता हूं 56, पता भी होगा लेकिन मैंने फिर भी दे दिया, ठीक है। ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। क्या है क्वेश्चन तुम्हारे पास कि एक हेमोग्लोबिन जो कि तुम्हारे पास ब्लड्स के अंदर, ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसके लिए क्या बोला है कि उसमें 0.33% आयरन है बाय मास, परसेंटेज बाय मास कितना है 0.33% आयरन है उसके अंदर, और मॉलिक्यूलर मास है हेमोग्लोबिन का कितना 67 इंटू 67,200। कितना मॉलिक्यूलर मास कितना है हेमोग्लोबिन का 67,200। नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट, कितने आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं हेमोग्लोबिन के अंदर, वो पूछा है। करिए सोल्व, अपने से सोल्व करो,
मैं नहीं करने वाला। ये वैल्यू के सॉल्व कर लेना, यहां से n का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा। फटाफट सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। किया सॉल्व? चलिए मैं करता हूं। देखो लैंग्वेज फॉर्म में दिया है परसेंटेज ऑफ आयरन कितना 0.33% आयरन, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन दिया है किसका, आयरन का। नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, ठीक है। एक मोल के लिए निकालना जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन। परसेंटेज ऑफ आयरन हम क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास एक हेमोग्लोबिन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इनटू उसका मास कितना 56 अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, हेमोग्लोबिन का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेमोग्लोबिन इनटू 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन यहां पे कितना दिया है 0.33 इक्वल्स टू n इंटू 56 अपॉन कितना 67200 इंटू 100। हाँ है ना। तो यहां से मेरे को n का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो बस n ही तो निकालना, नंबर ऑफ एटम्स ही तो है n। यहां से n कितना आएगा बेटा 67200 इंटू 0.33 को देखना मैं सुंदर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं 33/100 और इसको 56 इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए कि नहीं। और ये कितना आया 672 इंटू 33 अपॉन 56 इंटू 100। देखो 33 इंटू 3 ये अप्रोक्सीमेटली आएगा लगभग 3। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। 56 का ये डिवाइड होगा क्या 672 से, डिवाइड करके देखते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 28। ऊपर में होगा कितना 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से 14, ये आएगा तुम्हारे पास 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा कितना 8। तो ये आ गया बेटा कितना 84 इंटू 33 अपॉन 7 इंटू 100। तो 7 तो ये भी, हाँ ये भी कितना टाइम चला जाएगा देखो 7 1 अभी भी डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 जा 1 और फिर 1 बचा, 7 2 जा 14, तो 12 इंटू 33 अपॉन 100। ये कितना आया 12 इंटू 33 अपॉन 100। इसको सोल्व करो। देखो 33 इंटू 3 होता है लगभग 99, लगभग क्या एग्जैक्ट 99 ही होता है, हाँ है ना। तो इसको मैं डिवाइड अगर 33 को 100 से करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा, अप्रोक्सीमेट 3। तो ये कितना बचा 12/3। तो ये 12/3 मतलब 4। तो लगभग एक हेमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के एटम्स हैं, लगभग 4 आयरन एटम्स हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे हो सकता है थोड़ा खिचड़ी बन गया हो, समझे कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा खिचड़ी बन गया हो, तो कैलकुलेशन तुम लोग अपने से कर सकते हो, कोई बड़ी वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फिर भी क्या ये पूरा का पूरा डिविजिबल है, आपस में डिवाइड हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लगभग आंसर क्या है इसका 4 आयरन एटम्स प्रेजेंट हैं किसके अंदर, एक हेमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन तुम लोग को मैं घर से करने के लिए देता हूं। आज की क्वेश्चन क्लास यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हारा, ये होमवर्क है।
ए हाइड्रेट ऑफ आयरन मतलब Fe आयरन 3 FeSCN whole thrice, a hydrate of iron FeSCN whole thrice was found to contain 19% water. कितना? was found to contain 19% water. What is the formula of hydrate? Hydrate मतलब H2O. What is the formula of hydrate? समझ में आएगी नहीं? ये हाइड्रेट इसका है, हाइड्रेट किसका? FeSCN होल थ्राइस का। क्या? FeSCN होल थ्राइस। हाइड्रेट मतलब H2O। समझ में आएगा नहीं? जैसे तुम्हारे पास, जैसे वहां पे इससे पहले वाले हमने किया था Na2SO4 डॉट NH2O 10H2O है ना, CuSO4 डॉट 5H2O, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक FeSCN होल थ्राइस का हाइड्रेट है, मतलब उसके साथ H2O है। कितने H2O है ये नहीं पता, उसके अंदर बस उसने बोला है कि उसमें 19% वाटर है। तो फॉर्मूला बताओ, क्या फॉर्मूला बताओ। इस क्वेश्चन को करना है तुम लोगों को घर से। ठीक है, ये तुम्हारे पास बेटा परसेंटेज कंपोजिशन के पूरे एडवांस लेवल तक के जितने टफ क्वेश्चन तुम्हारे इसमें पूछे जा सकते हैं वो सब के सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप परसेंटेज कंपोजिशन के ऊपर बेस्ड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर सकते हो, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है। जितने तरह के उसमें बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सारे मैंने तुम लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे।